हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनाली की पाठशाला। दिस इज सोनाली ठाकुर। आज हम इंग्लिश पेडागोजी का फर्स्ट टॉपिक करेंगे, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। अब हम समझते हैं पहले इसका मीनिंग। फर्स्ट है हमारा लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या होता है? भाषा। देखते हैं। इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस हिज और हर आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सेट्रा इमोशंस। तो लैंग्वेज क्या है? एक माध्यम है, एक मीडियम है जिसके द्वारा हम अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो उन्हें एक कॉमन मीडियम की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। एक लैंग्वेज के थ्रू ही तो दो लोग एक दूसरे से बात कर पाते हैं, समझ पाते हैं मीनिंग, है ना? आगे बढ़ते हैं। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। की लैंग्वेज क्या है? एक एक्सप्रेशन है मीनिंगफुल वर्ड्स का, राइट? अब इसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज में वॉवल्स कितने होते हैं? A, E, I, O, U, 5 वॉवल्स और कॉन्सोनेंट 21। अब इनके साउंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो इसको कि वॉवल के 20 साउंड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट के 24 साउंड्स होते हैं और टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में कितने साउंड होते हैं? 44। तो ये एक पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट कह सकते हो, नॉलेज होनी चाहिए, राइट? आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन। अब लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब समझते हैं। When language is learnt naturally and without any systematic practice, it is called acquisition। कि जब लैंग्वेज नेचुरली बच्चा जब लर्न कर रहा है बिना किसी प्रैक्टिस के, उसको हम क्या कहते हैं? एक्विजिशन। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने फैमिली एनवायरनमेंट में जो लैंग्वेज को सुन रहा है, बार बार देख रहा है, उसी लैंग्वेज को समझ रहा है, तो वो उस लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली नेचुरली एक्वायर कर लेता है, सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है? इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड हैपन सबकॉन्शियसली। मतलब सबकॉन्शियसली नेचुरली ये बच्चा सीख जाता है, सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, नेचुरल प्रोसेस है लैंग्वेज एक्वायर करना। इट यूजुअली रेफर्स टू फर्स्ट लैंग्वेज और यू कैन से नेटिव लैंग्वेज रादर देन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। जो बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज है, जो नेटिव लैंग्वेज है, जो बच्चे की घर में भाषा बोली जा रही है, वो भाषा बच्चा नेचुरली अपने एनवायरनमेंट से, अपने फैमिली मेम्बर से एक्वायर कर लेता है। वो सिखाने और सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें बुक्स की ज़रूरत नहीं होती, नो नीड ऑफ बुक्स, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है। Capacity to acquire and use language is a key aspect that distinguishes humans from other organism। अब ये जो लैंग्वेज को यूज़ करने की जो क्षमता है, जो एक्वायर करने की क्षमता है, ये ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स के बीच में आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। ह्यूमंस को लैंग्वेज यूज़ करने के लिए चाहिए होती है और जो दूसरे एनिमल्स हैं उन्हें कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए होती, वो ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते जैसे हम कर पाते हैं। उनकी एक अलग ही, वो आपस में इशारों में बातें करते हैं, राइट? आगे देखते हैं। लैंग्वेज लर्निंग। अब लैंग्वेज लर्निंग, भाषा को लर्न करना, ठीक है? अब इसको समझते हैं। लैंग्वेज लर्निंग इज़ द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ अ लैंग्वेज। कि जो लैंग्वेज लर्निंग है वो किसका रिजल्ट है? जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं एक भाषा में, मतलब ये भाषा हम सीख रहे हैं या बच्चे को सिखा रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं एक लैंग्वेज में, तो वो लैंग्वेज लर्निंग जो है वो इंस्ट्रक्शंस का रिजल्ट है। वन नीड्स टू हैव अ कॉन्शियस नॉलेज। इसके अंदर ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर माइंड जो है वो पूरा कॉन्शियसली रहता है, हम कॉन्शियस होकर के नॉलेज को गेन करते हैं। मेन फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्म्स, स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स ऑफ ग्रामर। इसके अंदर मेन फोकस हमारा किस पे होता है? ग्रामर पे, ग्रामर के रूल्स पे, स्ट्रक्चर पे, फॉर्म पे, ठीक है? समझने में, क्योंकि इसे हम नेचुरली एक्वायर तो नहीं कर रहे, सीख रहे हैं। टीचिंग एंड लर्निंग आर बेस्ड ऑन फॉर्मल सिलेबस। जो लैंग्वेज लर्निंग है इसके अंदर टीचिंग और लर्निंग दोनों किस पे बेस्ड है? एक फॉर्मल हमारा पूरा सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस हमारा चलता है। और लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर कोई हमारा फॉर्मल कोई सिलेबस नहीं होता, वो सब इनफॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चा एक्वायर करता है। लैंग्वेज लर्निंग, इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर सेकंड लैंग्वेज। की जो सेकंड भाषा है, फर्स्ट भाषा तो नेटिव लैंग्वेज हो गई, सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, जर्मन हो सकती है, स्पेनिश, एनी लैंग्वेज। तो वो ये सारी जो लैंग्वेज इनको हम सीखते हैं
एक्वायर नहीं कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, रूल्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसके अंदर हमें बुक्स चाहिए, हमें प्रॉपर रूल्स को समझना है, कॉन्शियस माइंड होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब भाषा का विकास। लैंग्वेज मतलब भाषा, डेवलपमेंट मतलब विकास। अब देखते हैं भाषा का विकास। Language development is the development of language that supports the child's ability to communicate, that is, express himself or herself, understand others, and developing and maintaining relationship. जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो किस चीज़ का डेवलपमेंट है? लैंग्वेज का डेवलपमेंट यानी भाषा का विकास। और वो कैसे होगा? जब बच्चा कम्युनिकेट करेगा, चाइल्ड की जो एबिलिटी है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की, दूसरा जो समझ रहा है दूसरों की भाषा को समझने की, दूसरों की इमोशंस को समझने की और अपने आप को एक्सप्रेस करने की, और जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें क्या है? लैंग्वेज डेवलपमेंट का ही पार्ट है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी वोकैबुलरी जो है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, बट जैसे-जैसे वो बड़ा होते जाता है, वो लैंग्वेज को यूज़ करने लगता है, तो उसकी वोकैबुलरी भी डेवलप हो जाती है, लैंग्वेज भी एनहांस हो जाती है। ठीक है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन थिंकिंग, यानी कि सोचने में भी लैंग्वेज जो है वो हेल्प करता है। जब हम कुछ सोचते हैं तो हम कैसे सोचते हैं? या तो हिंदी में सोचेंगे या इंग्लिश में सोचेंगे। जो कुछ भी हम इमेजिन कर रहे हैं वो हम वर्ड्स में ही तो सोचते हैं। अच्छा, आज मैंने एक सपना देखा कि मैं ऐसे करूँगा, मैं ये करूँगी, राइट? तो ये थिंकिंग के अंदर भी हमारा लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो रही है। ओके, आगे है। अब स्टेजेस है लैंग्वेज डेवलपमेंट के। फर्स्ट है हमारा कूइंग। कूइंग कब करता है बच्चा? जब बच्चा 5 to 6 वीक्स ओल्ड होता है। और कूइंग बच्चा करता है लोगों की अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। कू कू ऐसी वॉइस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैबलिंग। बैबलिंग कब करता है बच्चा? जब बच्चा 5 to 6 मंथ्स ओल्ड होता है। और बैबलिंग यानी कि कॉन्सोनेंट और वॉवल के साउंड्स को एक साथ टुगेदर प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, मामा, पापा, दादा, दीदी, ऐसे वर्ड्स बच्चा प्रोनाउंस करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड अटरेंस, यानी कि वन सिंगल वर्ड बोलना बच्चा सीख जाता है। किस एज में? जब बच्चा 1 साल से लेकर के 18 मंथ्स ओल्ड होता है, ठीक है। उस टाइम पे बच्चा सिंगल वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है, और उसकी वोकैबुलरी की जो नॉलेज है वो 50 वर्ड्स तक की बच्चे को नॉलेज होती है, यानी 50 के अराउंड वर्ड्स जो है बच्चा सीख जाता है बोलना। उसके बाद है हमारा 2 वर्ड अटरेंस, यानी कि बच्चा जो है 2 वर्ड्स बोलना सीख जाता है। और एज क्या होती है इस टाइम पे? 18 मंथ से लेकर के 2 इयर्स तक का बच्चा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक शूज़, वांट मिल्क, ऐसे वर्ड्स। मिल्क स्पिल, यानी छोटे वर्ड्स जिससे मीनिंग क्लियर हो जाए, क्योंकि बच्चा पूरा तो अभी बोल नहीं पाएगा, छोटा है। तो वो छोटे-छोटे सेंटेंस बोलता है जिससे कि मम्मी को पता चल जाए, फादर को पता चल जाए कि आखिर बच्चे को क्या चाहिए। उसके बाद है हमारा शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस। छोटे सेंटेंसेस। अब जब बच्चा 3 इयर्स ओल्ड होता है, उस टाइम पे बच्चा छोटे-छोटे सेंटेंस बोलना सीख जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिंगिंग, ही इज़ अ डॉक्टर, आई हेल्प मम्मी। तो ये छोटे-छोटे सेंटेंस बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद धीरे-धीरे बच्चे की वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है, लैंग्वेज डेवलप होती है। तो जब आफ्टर ग्रेजुअली जब बच्चा लॉन्गर अटरेंस यूज़ करता है, लॉन्गर सेंटेंस को प्रोनाउंस करना स्टार्ट कर देता है, 10 और 11 इयर्स ओल्ड हो जाता है, तब वो नॉर्मल जैसे हम लोग बात करते हैं वैसे बच्चा प्रॉपर सेंटेंसेस को बोल पाता है, राइट? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब कंपोनेंट समझ लेते हैं, ये लैंग्वेज के पार्ट्स कह लो इसे आप। तो फर्स्ट है हमारा फोनोलॉजी, स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न्स एंड देयर मीनिंग। की फोनोलॉजी क्या होती है? जो हमारे साउंड पैटर्न्स होते हैं और उनका जो मीनिंग है, उनकी स्टडी को हम फोनोलॉजी कहते हैं। अब फोनीम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको हम फोनीम कहते हैं। अब ग्रामर, नेक्स्ट है हमारा ग्रामर। ग्रामर के अंदर 2 पार्ट्स है, पहला है हमारा सिंटेक्स, दूसरा है मॉर्फोलॉजी। तो सिंटेक्स के अंदर क्या होता है? सिंटेक्स के अंदर जैसे एक सेंटेंस है, उसके अंदर किस रूल के अकॉर्डिंग वो वर्ड्स ऑर्गेनाइज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये जिस रूल्स के अकॉर्डिंग जो ये ऑर्गेनाइज होते हैं वर्ड्स एक सेंटेंस में, उसको हम कहते हैं सिंटेक्स।
अब ग्रामर के अंदर ही हमारा सेकंड आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है कि यूज़ ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। जो ग्रामर के जो रूल्स हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड को फॉर्म करने के लिए, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब है मॉर्फीम। तो मॉर्फीम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, एक वर्ड की सबसे छोटी यूनिट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक वर्ड ले लेते हैं ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड के अंदर ब्लैक जो है उसका अपना एक अलग मीनिंग है और बोर्ड जो वर्ड है उसका अपना एक अलग मीनिंग है। तो प्रॉपर जो पूरा वर्ड है ब्लैक बोर्ड, उसमें से जो छोटी यूनिट क्या हो गई? ब्लैक। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स इट कंसिस्ट ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। सिमेंटिक्स के अंदर वर्ड का मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग ये होता है सिमेंटिक्स। अब है प्रैग्मेटिक्स। इट रेफर्स टू द रूल्स फॉर द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। प्रैग्मेटिक्स हम किसे कहते हैं? जो हम कम्युनिकेशन, जो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है, जो हम प्रॉपर रूल्स का यूज़ कर रहे हैं, उसको हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? ये गाइड करता है लर्नर को ये पॉइंट आउट करने में कि किसने कब क्या कहा, किसने किससे क्या कहा, किसने कब क्या कहा। तो जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी तभी तो हम पहचान पाएंगे ना कि फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए ने ये पॉइंट कहा पर्सन बी को और इस टाइम पे कहा। तो हम जब हमें समझ आएगी लैंग्वेज तभी तो हम कर पाएंगे ये। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।